हेलो एवरीबॉडी, आज हम सेमीकंडक्टर डायोड स्टार्ट करने वाले हैं। सेमीकंडक्टर डायोड को पीएन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं, जिसे इस तरीके के सिंपल्स और प्रेजेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेमीकंडक्टर डायोड। अब इस लेक्चर सेकंड के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि पीएन जंक्शन बनता कैसे, होता क्या है, फिर उसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन। आफ्टर दैट पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन और पीएन जंक्शन डायोड में बेसिक डिफरेंस क्या है वो देखना होगा। फिर कंडक्शन के लिए बायसिंग, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और फाइनली फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में कंपैरिजन देखने जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पीएन जंक्शन क्या होता है कि जब भी हम पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को एटॉमिक लेवल पर ज्वाइन करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, एटॉमिक लेवल पर, और ज्वाइन करते समय ध्यान रखेंगे कि उनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बाउंड्री पर कंटिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि बाद में हम डिफ्यूजन प्रोसेस को फॉलो करने चाहेंगे। चार्ज कैरियर का इजीली फ्लो होना चाहिए, तो रिजल्टिंग जो अरेंजमेंट होता है उसको पीएन जंक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट कि एटॉमिक लेवल पर कैसे, कि मान लीजिए क्रिस्टल लैटिस हमने लिया पी का और दूसरा एन का, राइट। एटॉमिक लेवल पर ज्वाइन करेंगे हम कि उनकी बाउंड्री पर स्ट्रक्चर कैसा हो, कंटिन्यूस इजीली चार्ज कैरियर का फ्लो हो सके जब हम बायस अप्लाई करें, तो फिर ये जंक्शन कहलाएगा हमारा पीएन जंक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट। सिंपली कई बार हम ऐसे कह देते हैं पी और एन को मिला दे, मिलाना है तो है लेकिन एटॉमिक लेवल पर मिलाना है। तो चलिए फॉर्मेशन देखते हैं कि फॉर्मेशन होता कैसे, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। फॉर्मेशन के कुछ मेथड्स होते हैं। डिफ्यूजन जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, इसी को हम लोग डिटेल में लेंगे। दूसरा होता है ग्रोथ और तीसरा होता है अलाइंग। दीज आर द फ्यू मेथड्स फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन के। तो अब डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है। पी और एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर को एटॉमिक लेवल पे मिलाया हमने। ये मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स दिखाए हैं हमने। पी में मेजॉरिटी ऑफ होल्स नजर आ रहे हैं आपको, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन ब्लैक से नजर आ रहे हैं। एन के अंदर मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं ब्लैक से, और माइनॉरिटी में रेड से होल नजर आ रहे हैं। फाइन, ओके। जैसे ही इनको मिलाया जाता है एटॉमिक लेवल पर तो दो प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन। पी टाइप सेमीकंडक्टर में कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है? चार्ज कैरियर का, होल का। किसके कंपेयर में? ब्लैक इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। लाइकवाइज एन के अंदर यदि हम बात करते हैं तो एन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर किसका ज्यादा है? ब्लैक ये इलेक्ट्रॉन्स का, इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन जो कि माइनॉरिटी के अंदर है। राइट। रेड क्या है? मेजॉरिटी ऑफ होल किसमें? पी में, राइट। ब्लैक क्या है? माइनॉरिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसमें? पी में, राइट। लाइकवाइज एन में बात करें तो मेजॉरिटी में क्या है हमारे पास? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी में क्या है? फ्री होल्स। एक चीज का तो ध्यान रखेंगे, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं, ये नहीं कहेंगे कि चार्ज कैरियर होल, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों है, लेकिन होल मेजॉरिटी में है और माइनॉरिटी में कौन से? इलेक्ट्रॉन। और इसी तरीके से अपोजिट है एन के अंदर। क्लियर है ये वाली बात? फाइन, ओके। तो जैसे ही पी और एन जंक्शन बनता है तो यहां कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होता है पी और एन साइड में चार्ज कैरियर का। पी में मेजॉरिटी ऑफ द होल होते हैं, एन में कौन है? मेजॉरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, राइट, इस बाउंड्री से इनका डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे डायग्राम में दिखाया हमने कि देखिए होल है वो एन की तरफ डिफ्यूज होना स्टार्ट हो गए हैं, एन से फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है आपका चार्ज कैरियर है वो पी की तरफ डिफ्यूज होना स्टार्ट हो गए। फाइन, ओके। इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ डिफ्यूजन, और होल पी से एन की तरफ। किसकी वजह से हो रहे हैं फिलहाल? ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। इसमें होल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है पी में, एन में किसका ज्यादा है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। क्लियर है ये वाली बात? तो मोशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस से एक करंट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन करंट। क्या कहलाएगी ये करंट? डिफ्यूजन करंट।
कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट होती है पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन। हॉल को हम पॉजिटिव जैसा चार्ज कुछ मानते हैं, फाइन। तो देखिए हॉल का डिफ्यूजन किधर हो रहा है, पी से एन की तरफ हो रहा है, तो डिफ्यूजन करंट हॉल की वजह से क्या होगी, पी से एन की तरफ। लेकिन कंडक्टर्स में हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हम कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट मानते हैं। तो इवन द इलेक्ट्रॉन एन टू पी जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट बनेगी दैट इज ऑल्सो अपोजिट टू द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पी टू एन। तो दोनों के कारण डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन और डिफ्यूजन करंट क्या होगी, पी टू एन से। क्लियर है यहां तक, फाइन, ओके। तो जब हॉल डिफ्यूज होते हैं पी से एन की तरफ, पी से एन की तरफ हॉल डिफ्यूज हुए, तो लीव्स बिहाइंड द आयोनाइज्ड एक्सेप्टर नेगेटिव चार्ज। हॉल का यहाँ पर डेफिशिएंसी हो जाती है ना, पॉजिटिव की एक तरीके से डेफिशिएंसी हो गई, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है जंक्शन पर। ये जो नेगेटिव आयंस बन गए आयोनाइज्ड एक्सेप्टर आयंस कहलाते हैं, ये इमोबिलाइज होते हैं, कोई चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, मूवमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जो एटम्स होते हैं सेमीकंडक्टर के उससे सराउंड होते हैं, बंधे रहते हैं। तो यहाँ एक लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, स्पेस चार्ज जनरेट हो गया है, राइट, पी साइड में, फाइन। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हुए थे एन से पी की तरफ, तो ये अपने पीछे छोड़ जाते हैं आयोनाइज्ड डोनर जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, दे आर आल्सो इमोबिलाइज्ड, क्योंकि ये भी एटम से सराउंडेड होते हैं, एन के एटम से सराउंडेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक लेयर जनरेट हो गई है पॉजिटिव चार्ज की, पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन इसको कहेंगे। तो पी की तरफ एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है, एन की तरफ एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है, फाइन। तो एक ये जोन बन गया जंक्शन के आसपास, कहां, P और N के जंक्शन के आसपास एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का एक जोन बन गया हमारे पास में। ये जोन कहलाता है डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन रीजन। व्हाई डिप्लेशन, यहाँ जो मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर हुआ करते थे हॉल, यहाँ होते थे इलेक्ट्रॉन, वो डिप्लेटेड हो गए, खत्म हो गए, अब उनकी कमी हो गई है अब, है ना। तो ये कहलाता है डिप्लेशन रीजन, फाइन। इस डिप्लेशन रीजन की जो थिकनेस होती है 1/10 ऑफ माइक्रोमीटर के ऑर्डर के अंदर होती है, यानी बहुत कम होती है, 10⁻⁷ मीटर हो गए, फाइन, ओके। अब होता क्या, सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होता है ड्रिफ्ट। ये कैसे हुआ, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज लेयर जनरेट हो गई है, यहाँ पॉजिटिव, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब होता क्या है, देखिए P में माइनॉरिटी में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन और N में माइनॉरिटी में क्या होते हैं, होल, फाइन। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन जनरेट हो गया है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, कहाँ, डिप्लेशन रीजन के अंदर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से माइनॉरिटी ऑफ जो चार्ज कैरियर है उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। तो देखिए जो माइनॉरिटी ऑफ द चार्ज कैरियर है हॉल, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो नेगेटिव चार्ज है माइनॉरिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन जो पी के अंदर है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करने लग जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज का जो मूवमेंट होता है उसको ड्रिफ्ट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट, कौन से इलेक्ट्रॉन है ये, माइनॉरिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इनका ड्रिफ्ट कहाँ हो रहा है भाई, पी से एन की तरफ। किधर हो रहा है, पी से एन की तरफ होता है ना। और होल जो माइनॉरिटी के अंदर हैं, किसमें, एन में, उनका ड्रिफ्ट देखिए पॉजिटिव मान के चलते हैं अपन होल को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये जो मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसे हम ड्रिफ्ट कहते हैं। तो होल का ड्रिफ्ट होता है एन टू पी, राइट। कौन से होल, ध्यान दें, माइनॉरिटी के। इसी तरीके से माइनॉरिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन वो होते हैं पी से एन की तरफ। क्लियर है, फाइन। अब मोशन ऑफ द चार्ज कैरियर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट, ठीक है। इसलिए एक ड्रिफ्ट करंट का फॉर्मेशन होता है, राइट। करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है पॉजिटिव डायरेक्शन के फ्लो के डायरेक्शन में, फाइन। तो देखिए हॉल का ड्रिफ्ट किधर हो रहा था, एन से पी, तो ड्रिफ्ट करंट हॉल की वजह से हो गई N2 P,
और जो आपके माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे जो पी से एन जा रहे थे, पी से एन तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट मानते हैं अपन, तो उनकी वजह से भी जो ड्रिफ्ट करंट बोलेंगे अपन इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसकी भी डायरेक्शन एन-टू-पी होगी। तो ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गया, एन-टू-पी हो गया, जो कि हमें दिखाई दे रहा है कि डिफ्यूजन करंट से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर है? ये दो तरह की करंट हो गई हमारे पास, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। तो नेट करंट जान लेते हैं। इनिशियली डिफ्यूजन करंट होती है ज्यादा और ड्रिफ्ट करंट होती है कम, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है डिफ्यूजन प्रोसेस के दौरान स्पेस चार्ज रीजन बढ़ता हुआ चला जाता है और स्पेस चार्ज रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, जिससे कि ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू बढ़ती हुई चली जाती है। राइट, एक समय ऐसा आता है कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों बराबर हो जाते हैं। ऐसे समय पर नेट करंट की वैल्यू जंक्शन पर कितनी हो जाती है? 0। बैरियर पोटेंशियल की बात करते हैं। देखिए, पी साइड के अंदर लॉस होता है होल का, एन साइड में लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का। तो एन साइड में पॉजिटिव चार्ज और पी साइड के अंदर नेगेटिव चार्ज लेयर जनरेट हो जाती है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। राइट, ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर के रास्ते में बैरियर का काम करता है, रुकावट। क्यों? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अब मेजॉरिटी ऑफ जो चार्ज कैरियर होल थे पी के अंदर, अब वो जंक्शन से डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन से परे इन पर एक फोर्स लगाएगा लेफ्टवर्ड और इलेक्ट्रॉन पर राइटवर्ड, तो अब डिफ्यूजन को बंद करेगा, इसलिए हम कहते हैं बैरियर। एक बैरियर पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, वीबी का मतलब क्या है यहाँ पर? बैरियर। राइट, ये कहाँ होता है? केवल इस डिप्लेशन रीजन के अंदर। राइट, जर्मेनियम की बात करें तो इसका ऑर्डर होता है 0.3 वोल्ट का और सिलिकॉन में होता है 0.7। तो ऑन एन एवरेज न्यूमेरिकली हम 0.5 वोल्ट कह सकते हैं बैरियर पोटेंशियल को। चलिए अब जानते हैं कि पीएन जंक्शन और डायोड में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली सेमीकंडक्टर डायोड होता है पीएन जंक्शन विथ मेटालिक कॉन्टैक्ट। अभी पीएन जंक्शन है, इसके साथ मेटालिक कॉन्टैक्ट्स कर दिए जाए, एनोड और कैथोड जोड़ दिए जाए, राइट, जिससे कि हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर सकें। तो अब ये जो डिवाइस बना है, दिस इज द डायोड, इट इज नॉन एज सेमीकंडक्टर डायोड या पीएन जंक्शन डायोड बोल सकते हैं इसको। बेसिकली इट इज ए 2 टर्मिनल डिवाइस, जिसको की सर्किट में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, एक एरो जैसा और एक स्ट्रेट लाइन, ये आपको एन से रिप्रेजेंट कर रही है और ये ट्रायंगल है, ये पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट को भी दिखाता है पॉजिटिव से एन की तरफ। राइट, ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट डायोड के अंदर, जबकि ये फॉरवर्ड बायस के अंदर होगा। फाइन, ओके। तो फॉरवर्ड बायस क्या होता है ये जान लेते हैं अपन। ये हमारा डायोड मेटालिक कॉन्टैक्ट के साथ में, फाइन, एक तरफ लेफ्टवर्ड पी है, ये आपका राइटवर्ड एन है। तो फॉरवर्ड बायस किसे कहते हैं? जब एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे अप्लाई करें हम सेमीकंडक्टर डायोड पर कि जो पी साइड है वो हाई पोटेंशियल पर हो और एन साइड हो लो पोटेंशियल पर, है ना। कई बार इसको ऐसा कहते हैं, पी पॉजिटिव पर और एन नेगेटिव पर। इट इज नॉट नेसेसरी, दैट्स ओके, बट ऑलवेज नॉट नेसेसरी। राइट, तो ये ध्यान है, पी एन के कंपेयर में हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए, तो ये फॉरवर्ड बायस में कहलाता है। ठीक है, एज एन एग्जांपल हम ले सकते हैं इस बात को, है ना, कि पी को हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दें और एन को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दें, तो ये फॉरवर्ड बायस में कहलाएगा ऐसे। फाइन, ओके। कह देते हैं एग्जांपल के लिए कि हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी के साथ कनेक्ट कर दिया है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को एन के साथ, तो ये फॉरवर्ड बायस में आ गया है। फाइन, ओके। अब होता क्या है वो डिस्कस करते हैं। अब जो अप्लाइड वोल्टेज डिफरेंस है बाहर से जो बैटरी का है, वो मोस्टली ड्रॉप होता है डिप्लेशन रीजन पर। क्यों? डिप्लेशन रीजन का रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। कोई चार्ज कैरियर तो होते नहीं है, चार्ज कैरियर नहीं है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये जो भी कुछ है अप्लाइड वोल्टेज डिफरेंस, उसका रोल आएगा इसी पर मेनली। कहां पर? डिप्लेशन रीजन पर। फाइन, किस तरीके से आएगा वो देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड जो वोल्टेज है, राइट, वो आपके बैरियर के कंपेयर में
क्या अपोजिट डायरेक्शन में है? देखो जरा, अप्लाई आपने किया फॉरवर्ड बायस में P को पॉजिटिव और N को नेगेटिव से, लेकिन बैरियर में यहाँ पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, तो ये बैरियर VB मतलब बैरियर के कंपेयर में अपोजिट डायरेक्शन में है। इससे बैरियर को, इस डिप्लेशन लेयर की हाइट को, इसके बैरियर को, इसकी थिकनेस को कम करने का काम करेगा कौन? फॉरवर्ड बायस, अप्लाइड वोल्टेज, राइट। ओके, इससे क्या होगा? डिफ्यूजन प्रमोट होगा। डिफ्यूजन प्रमोट होगा क्योंकि यही तो रोक रहा था, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया था। इससे डिप्लेशन लेयर की थिकनेस कम होती हुई चली जाती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया हमने। यदि ये अप्लाइड जो पोटेंशियल है वो स्मॉल है तो बैरियर पोटेंशियल थोड़ा सा कम होता है, और केवल स्मॉल नंबर ऑफ जो चार्ज कैरियर है वो जो कि अपर मोस्ट एनर्जी लेवल में होते हैं, उन्हीं को इतना एनर्जी मिलता है और वही जंक्शन को पार कर पाते हैं, तो एक थोड़ा सा करंट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यदि अप्लाइड वोल्टेज हम सिग्निफिकेंटली लार्ज कर दें, जैसे 1/3 आ जाए वोल्टेज, तो फिर हमारे मोर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर को एनर्जी मिलता है और वो बैरियर को पार करके चले जाते हैं दूसरी ओर, जिससे कि करंट की वैल्यू में, जैसे ही हम फॉरवर्ड बायस लगाते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिसका डायरेक्शन अपोजिट होता है बैरियर के, तो होता क्या है कि चार्ज कैरियर N के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो जंक्शन को पार करके और P की तरफ आ जाते हैं। लेकिन P की तरफ ये इलेक्ट्रॉन होते क्या है? माइनॉरिटी के अंदर होते हैं, यस और नो। इसी तरीके से आपके P के अंदर जो होल हैं वो एनर्जी पाकर और N की तरफ आ जाते हैं। N में होल क्या होते हैं? माइनॉरिटी के अंदर हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? N से इलेक्ट्रॉन जो डिफ्यूज होकर P की तरफ चले गए हैं और P से होल जो N की तरफ चले गए हैं, वो अब यहाँ आने वाली जगह पर माइनॉरिटी में चार्ज कैरियर होते हैं। N के अंदर कौन है? माइनॉरिटी के अंदर होल। P में कौन है? माइनॉरिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है वो कहलाता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का इंजेक्शन। प्रोसेस को क्या कहते हैं अंडर फॉरवर्ड बायस? ये कहलाता है माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। इस बात को एक बार दोबारा समझते हैं कि जैसे हमने फॉरवर्ड बायस लगाया तो N में जो इलेक्ट्रॉन थे मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर वो P की तरफ आते हैं, लेकिन P में तो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में थे, राइट। अच्छा, और P से जो होल है वो आते हैं N में। N में होल क्या होते हैं? माइनॉरिटी के अंदर। तो ये एक दूसरे के जोन में इंजेक्शन हो रहा है, राइट, मूवमेंट हो रहा है, हम इसमें एंटर करवा रहे हैं। इस एंट्री को कहते हैं माइनॉरिटी का कैरियर जंक्शन। और जंक्शन के पास में ध्यान दीजिएगा, N का ये जो जंक्शन बना हुआ है, यहाँ पर होल जो कि अब माइनॉरिटी में होते हैं, यहाँ के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं, राइट। N से इधर इलेक्ट्रॉन आ गए माइनॉरिटी वाले जोन के अंदर, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का कॉन्सेंट्रेशन जंक्शन से परे से ज्यादा हो जाता है, राइट। ये प्रोसेस हमारा क्या कहला रहा है? माइनॉरिटी कैरियर जंक्शन, जो कि फॉरवर्ड बायस के अंदर होता है, राइट। दिखाई दे रहा है? N में ये जो होल है, राइट, जंक्शन के पास में इस जोन के कंपेयर में बढ़ गए। P के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, कहां से आए? N से आए हैं। वो यहाँ जो माइनॉरिटी के अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन, उनके कंपेयर में यहाँ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। ये प्रोसेस कहला रहा है हमारा माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन, फाइन। ये इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, ये इंजेक्टेड होल है, कहां से आए? P से आए, राइट। ये इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कहां से आए? N से आए। लेकिन ये किस जोन के अंदर आ गए हैं? जहां माइनॉरिटी में होते हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ ये कहां आ गए हैं? होल, जहां माइनॉरिटी में होते हैं होल, राइट, क्लियर, फाइन। अब due to the concentration gradient, injected electron on the P side, this is diffuses from the junction edge of the P side. अब ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है,
इस अप्लाइड फॉरवर्ड बायस के कारण किधर है, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव को फ्लो करवाएगा और राइट टू लेफ्ट नेगेटिव को। तो ये जो इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हैं वो तो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं जंक्शन से परे। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए थे, स्टार्टिंग कहां से होते एन से, और वो यहां तक पहुंच गए, तो ये तो पूरा कंडक्शन हो गया। इसी तरीके से हॉल हैं जो कहां से आए थे, पी से आए थे, ये इंजेक्टेड हॉल वो कहां पर पहुंच जाते हैं, इधर दूसरे टर्मिनल पर पहुंच जाते हैं, तो पूरा का पूरा कंडक्शन हो गया। तो इससे होता क्या है, करंट की वैल्यू बढ़ जाती है ना, मोशन ऑफ चार्ज कैरियर दोनों तरफ जो पहुंच जाते हैं, इससे करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो टोटल डायोड फॉरवर्ड करंट होती क्या है, सम ऑफ ऑल डिफ्यूज करंट और कन्वेंशनल करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन के कारण। इसका ऑर्डर होता है मिली एम्पियर के अंदर। क्या होता है, मिली एम्पियर के अंदर। अब डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं कि करंट का बिहेवियर कैसा होता है वोल्टेज के साथ में। नेसेसरी सर्किट बनाते हैं, डायोड का रिप्रेजेंटेशन बनाया हमने, फाइन। ये रियोस्टेट करंट को कंट्रोल करने के लिए, राइट। ये एक बैटरी लगा दिया फॉरवर्ड बायस के अंदर, ये पॉजिटिव है, ये पी के साथ में कनेक्ट कर दिया हमने। करंट को मेजर करने के लिए मिली एम्पियर मीटर, और वोल्टेज डिफरेंस का मेजरमेंट करने के लिए यहाँ एक वोल्टमीटर को कनेक्ट कर देते हैं, फाइन, ओके। अब डिफरेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज की इस रियोस्टेट से ये वोल्टेज की वैल्यू चेंज कर लेते हैं। हम बहने वाली करंट है उसकी डिफरेंट रीडिंग्स ले लेते हैं। तो हमारे पास में वोल्टेज फॉरवर्ड बायस फॉरवर्ड करंट के बीच में कर्व कुछ ऐसा आता है, ठीक है। पहले बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, फिर एकदम से बढ़ता है। ये हो क्यों रहा है वो समझते हैं। करंट सबसे पहले इंक्रीज होती है स्लोली, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, राइट। जब तक कि डायोड पर वोल्टेज है एक सर्टेन वैल्यू को क्रॉस नहीं कर जाता है, राइट। उसके बाद एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है, इवन फॉर अ वेरी स्मॉल इंक्रीजन। इसके बाद में फॉरवर्ड बायस के अंदर वोल्टेज तो एकदम से बढ़ता है। इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज, फाइन। कट इन वोल्टेज की बात करें, जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट का होता है, सिलिकॉन में इट इज अराउंड 0.7 वोल्ट का, राइट। एक लिमिटिंग वैल्यू होती है जब तक कि वो डिप्लेशन लेयर पर जो पोटेंशियल बैरियर है वो सहन कर सकता है। जैसे ही उसको ब्रेक ऑफ कर देते हैं तो करंट की वैल्यू एकदम से बढ़ती है ना। चलिए अब रिवर्स बायस की बात कर लेते हैं। रिवर्स बायस क्या होता है, ये हमने पीएन जंक्शन डायोड बनाया, पी लेफ्ट में एन राइट में दिखाया। अब एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे अप्लाई करें आप कि पी जो साइड है वो लोअर पोटेंशियल को हो एन के कंपेयर में, यानी फॉरवर्ड के उल्टा, राइट। कुछ ऐसा, पी को नेगेटिव के साथ में और एन को पॉजिटिव के साथ में कनेक्ट कर दिया, ये कहलाता है हमारा रिवर्स बायस में। तो एग्जांपल के लिए आप ऐसा कह सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी है वो एन के साथ कनेक्ट कर दें और नेगेटिव है पी से, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है पी कंपेरेटिवली एन के कंपेयर में लोअर वोल्टेज पे होना चाहिए, फाइन, ओके। फिर होता क्या है, अप्लाइड वोल्टेज मोस्टली ड्रॉप तो डिप्लेशन लेयर पे होगा क्योंकि इसी का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, यहाँ कोई चार्ज कैरियर तो होते नहीं है ना, तो जो भी होगा इफेक्ट यहीं पर होना है। देखिए बैरियर की भी डायरेक्शन वही होती है, इस बार जो आपने अप्लाई किया है डायरेक्शन आप ध्यान से देखो इस बात को, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो बैरियर का डायरेक्शन आपने इस बार भी ये किया है, पी पर नेगेटिव लगा दिया है, एन पे पॉजिटिव, वही डायरेक्शन। तो ये डिप्लेशन लेयर को बढ़ाने का काम करेगा, जो चार्ज कैरियर है उनके मोशन को रोकने का काम करेगा, डिप्लेशन लेयर को बढ़ाएगा, ये बैरियर हाइट को बढ़ाएगा, कुछ इस तरीके से। पहले कंपेयर में बढ़ गया है हाइट, फाइन। अब पहले अगर VB था आपने और V लगा दिया तो बैरियर जो हाइट है रिवर्स बायस में VB प्लस V हो गया। ये आपके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो NCP की तरफ थे आ रहे थे, होल थे PCN की तरफ जा रहे थे, उनको सप्रेस करने का काम करता है, रोकने का काम करता है। ये बैरियर जंक्शन की तरफ नहीं आने देता है, फाइन। पहले ये था बैरियर, अब ये थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, इसलिए 1 से सेकंड पॉइंट के ऊपर आ गया। तो डिफ्यूज करंट तो एनॉर्मसली पहले के कंपेयर में बहुत ही तेजी से डिक्रीज हो जाती है क्योंकि ये और रोकने का काम करता है ना।
ऐसा नहीं होता है कि पी में केवल मेजॉरिटी ऑफ में चार्ज कैरियर खाली होते हैं, एन में इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। माइनॉरिटी में कौन होते हैं? पी में इलेक्ट्रॉन, एन में क्या होते हैं? रेड से बताया हुआ ये हॉल। फाइन, ओके। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटी ऑफ द चार्ज कैरियर जो एन में होल है उनको देखिए मूव कराने का काम करेगा, जो कि एन से पी की तरफ मूवमेंट करेंगे। और जो माइनॉरिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन पी में है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू में थोड़ी सी वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है करंट, थोड़ी सी होती है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि करंट किसकी वजह से है? माइनॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी यानी बहुत ही कम संख्या में है। इसका ऑर्डर होता है माइक्रो एम्पियर में। किसमें होता है? माइक्रो एम्पियर में। ओके, तो डायोड का जो रिवर्स करंट होता है वो अप्लाइड वोल्टेज पे कोई खास डिपेंड नहीं करता। वोल्टेज से आप इनका संख्या तो नहीं बढ़ा सकते ना, मैग्नेटिक कैरियर करंट तो बनेगा उसी का ही, है ना, कोई ज्यादा उस पर डिपेंड नहीं करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? केवल और केवल ये चार्ज है जो आपका किसका मैग्नेटिक ऑफ चार्ज कैरियर, केवल इन्हीं पर डिपेंड करता है। कौन सा? रिवर्स करंट। करंट बनेगा किससे? चार्ज कैरियर। और यहाँ पर जो आपकी करंट बन रही है रिवर्स करंट किसकी वजह से बन रही है? केवल माइनॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर की वजह से। और माइनॉरिटी आप एक वर्ड यूज कर रहे हैं वो बहुत कम होता है ना। तो ये वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, किस पे? केवल दोनों तरफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कांस्टेंट है। रिवर्स बायस में डायोड कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। सर्किट बनाते हैं, नेसेसरी एक डायोड बनाया हमने और इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करने के लिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एन के साथ में, राइट। ओके, करंट को मेजर करेंगे माइक्रो एमीटर से। वोल्टेज डिफरेंस का मेजरमेंट के लिए वोल्टमीटर को कनेक्ट करने जा रहे हैं, राइट। ये ना सर्किट हो गया। अब डिफरेंट वैल्यू अप्लाई करते हैं वोल्टेज की और करंट को नोट कर लेते हैं। तो ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं किस किस के बीच में? वोल्टेज, रिवर्स बायस, आर का मतलब रिवर्स बायस, और करंट, आई आर, रिवर्स करंट। तो ग्राफ कुछ हमको ऐसे मिलता है। अब यदि गौर से देखें तो करंट माइक्रो एमीटर में होती है, माइक्रो एम्पियर में होती है, बेसिकली ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट होती है, चाहे आप बायस को चेंज करते हुए जाएं, बायस यानी कि वोल्टेज को चेंज करते जाएं तो भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, राइट है। ये कहलाता है रिवर्स सैचुरेशन करंट। इसको क्या कहते हैं? रिवर्स सैचुरेशन करंट। अच्छा, ये जो रिवर्स बायस के अंदर करंट फ्लो हो रही है आपकी ऑलमोस्ट वोल्टेज इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वोल्टेज को बढ़ा दें तो अभी कोई खास अंतर नहीं आ रहा है, राइट। ओके, एक क्रिटिकल वैल्यू तक। ये क्रिटिकल वैल्यू हमारी कहलाती है ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या कहलाता है? ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसके बाद में अगर थोड़ा सा भी हम चेंज लाते हैं वोल्टेज में तो शार्पली एक तेजी से आपकी करंट की वैल्यू बढ़ती है, लार्ज वैल्यू बढ़ती है ना, जिसे हम बाद में जनरल ब्रेकडाउन कहेंगे। इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि ये तेजी से करंट क्यों बढ़ती है, राइट। ओके, अब हम फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं। एक बार समराइज कर लेते हैं दोनों चीजों को। हमने क्या देखा? फॉरवर्ड बायस में पी साइड को हाई वोल्टेज जैसे कि पॉजिटिव पर, एन साइड को लो पे लगाइए जैसे कि नेगेटिव पर। कुछ ऐसा, पी को आपने पॉजिटिव लगा दिया, एन को नेगेटिव पर लगा दिया, राइट। ओके, रिवर्स बायस में क्या होता है? पी को लो वोल्टेज पे लगाइए यानी कि से नेगेटिव पोटेंशियल पर, और एन को हाई पोटेंशियल पर से पॉजिटिव पोटेंशियल पर, कुछ ऐसा, राइट। पी को लगाया नेगेटिव पर, एन को पॉजिटिव पे लगाया आपने, फाइन। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड जो वोल्टेज होता है आपका, आपने जो अप्लाई किया है, राइट, वो बैरियर पोटेंशियल के अपोजिट होता है, राइट। इसलिए क्या होता है? बैरियर आपका कम होता है, राइट। 1 से 2 पर, 2 से 3 पर ये बैरियर कम होता हुआ चला जाता है। लेकिन रिवर्स बायस में हमने क्या देखा कि डायरेक्शन दोनों सेम था, तो ये एड ऑन हो जाता है, आपकी बैरियर हाइट बढ़ती हुई चली जाती है, 1 से 2 और 3 इस तरीके से होता हुआ चला जाएगा, फाइन। तो फॉरवर्ड बायस के अंदर डिप्लेशन लेयर आपकी विड्थ है वो डिक्रीज होती हुई चली जाती है, हमने देखा था कैसे स्टेप बाय स्टेप। और वेयरएज रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो इंक्रीज होती हुई चली जाती है, राइट। अब जंक्शन रेजिस्टेंस लोअर होता है, डिप्लेशन लेयर
का किसमें, फॉरवर्ड बायस में, जिससे कि करंट की वैल्यू बढ़ जाती है ना। करंट की वैल्यू बढ़ती क्यों है, क्योंकि डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है, बैरियर है, फॉरवर्ड बायस में कम होता है, देखा था अपन ने, फाइन। वेयरएज रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर का थिकनेस और बढ़ जाता है, तो डिफ्यूजन करंट तो हमारा डिक्रीज होता है, लेकिन ड्रिफ्ट होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का, तो माइनॉरिटी बहुत ही माइनॉरिटी में होते हैं, तो थोड़ा सा ये वैल्यू ऑलमोस्ट सैचुरेट रहती है, बाद में एक ब्रेकडाउन के बाद में तेजी से बढ़ती है, फाइन। इसमें कहीं स्टैटिक रेजिस्टेंस आपसे पूछा जाए फॉरवर्ड बायस में किसी पॉइंट पर, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय ओम्स लॉ से, है ना। फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज डिवाइडेड बाय, इसका ऑर्डर होता है फॉरवर्ड बायस में अराउंड 100 ओम का। इसी तरीके से रिवर्स बायस में बात करते हैं अपन, किसी पॉइंट के ऊपर वोल्टेज और करंट का रेशियो कहलाता है स्टैटिक रिवर्स रेजिस्टेंस, ये काफी हाई होता है रिवर्स में 10⁻6 ओम के ऑर्डर के अंदर। अच्छा, दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस जब हम वोल्टेज का करें एक पॉइंट से दूसरे, तो वो डायनेमिक कहलाता है, डेल्टा वीएफ, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस। यहाँ इसी तरीके से डायनेमिक का रिवर्स रेजिस्टेंस कहलाएगा डेल्टा वीएफ, वी आर ओवर आई आर कर लीजिएगा इसको, फाइन। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, फाइंड करंट इन 10 ओम रेजिस्टर इफ कट इन वोल्टेज। इस सर्किट में देखिए 10 ओम में करंट की वैल्यू चाहिए कि कट इन वोल्टेज जर्मेनियम और सिलिकॉन डायोड का 0.3 वोल्ट और 0.7 वोल्ट, ये बैरियर है कट का मतलब, है ना, यानी इतना बैरियर है, इससे ज्यादा लगाएंगे तो फिर कंडक्शन होगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि सिलिकॉन डायोड कंडक्ट करेगा, जब कंडक्ट करेगा तो उसके क्रॉस में कितना ड्रॉप होना चाहिए, 0.7 वोल्ट का। यहाँ पर कितना ड्रॉप हो जाएगा, 0.7 वोल्ट का, राइट। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर्स बात करें, ड्रॉप इसके क्रॉस में हो गया 0.7, तो कितना बचा है 4.3 वोल्ट का, फाइन। तो ओम्स लॉ लगा दें करंट के लिए, I इक्वल टू V बाई R, यहाँ कितना वोल्टेज डिफरेंस है रेजिस्टेंस के क्रॉस में, 4.3 डिवाइडेड बाई 10, तो 0.43 एम्पियर। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड करंट इन 10 ओम रेजिस्टर, जबकि कट इन वोल्टेज जर्मेनियम सिलिकॉन में 0.3 और 0.7 है, राइट। ओके, अब आप गौर से देखना है, रिवर्स बायस में लगा हुआ है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, राइट। और यहाँ आपसे बोला है ये करंट की वैल्यू क्या है। डायोड तो जब भी कंडक्ट करेगा फॉरवर्ड बायस में, और जबकि 0.7 होगा, लेकिन यहाँ डायोड है रिवर्स बायस में, तो रिवर्स बायस में तो कंडक्शन होता नहीं, कोई करंट का फॉर्मेशन होगा नहीं। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या कहेंगे कि रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा, 0। क्लियर, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड करंट इन 10 ओम रेजिस्टर इफ द कट इन वोल्टेज जर्मेनियम सिलिकॉन में 0.3 0.7 है, लेकिन सर्किट देखिए इस बार सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों कनेक्टेड है आपके पास में, राइट। सिलिकॉन कंडक्ट कब करेगा, 0.7 वोल्ट का ड्रॉप हो यहाँ पर, फाइन। जर्मेनियम कंडक्ट कब करेगा, जब कितना ड्रॉप हो, 0.3, तो यहाँ 0.7 हो गया, यहाँ 0.3 हो गया, राइट। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना वोल्टेज डिफरेंस बचा, 5 में से 0.7 इसने खा लिया, जर्मेनियम ने 0.3, कितना बचा, 4 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना वोल्टेज आया, 4 वोल्ट, राइट। तो ओम्स लॉ लगा दें करंट के लिए, V बाई R 4/10, तो 0.4 एम्पियर करंट जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे सीखते चलिए, स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन को। दोबारा से, इस बार सिलिकॉन जर्मेनियम को पैरेलल में लगाया है और 10 ओम में करंट हमसे पूछा है, राइट। ओके, हमें पता है जर्मेनियम 0.3 पर ड्रॉप होगा यहाँ पर वोल्टेज, तब जाकर इससे कंडक्शन होगा, फाइन। ओके, सिलिकॉन इस समय पर कंडक्ट नहीं करेगा 0.3 पर, सिलिकॉन के लिए चाहिए 0.7, लेकिन यहाँ से कंडक्शन हो जाएगा 0.3 के कारण, यस और नो, है ना, राइट। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर करंट जाने के लिए काफी हमारे लिए कि एक दोनों में से एक डायोड कोई भी कंडक्ट कर दे, जर्मेनियम तो 0.3 पर ही चालू हो जाएगा, ये 0.7 पे चालू होगा, तो ये करंट यहाँ से फ्लो होगा, लाइक दिस, रेजिस्टेंस में तो करंट गई। तो जब जर्मेनियम कंडक्ट कर रहा है उस इंस्टेंट पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 5 माइनस 0.3 4.7 वोल्ट रेजिस्टेंस पर है, तो करंट की वैल्यू कितना आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, V बाई R 4.7/10 यानी 0.47 एम्पियर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोबारा से 10 ओम रेजिस्टर में करंट हमको चाहिए, जबकि
सर्किट में हमारे पास सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों पैरेलल में हैं, साथ ही साथ जर्मेनियम के साथ एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दिया है 1 ओम का। फाइन, इंटरेस्टिंग। इस बार देखिए दोनों डायोड कंडक्ट करेंगे आपके कैसे कि सिलिकॉन के अक्रॉस में 0.7 जब ड्रॉप होगा तो जर्मेनियम पर कंडक्शन के लिए चाहिए 0.3, तभी करंट आगे बढ़ेगा, राइट। ये 0.7 में से दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज डिफरेंस तो इक्वल होगा, ये 0.7 में से 0.3 तो यहाँ बैलेंस हो गया, दिखा गया जर्मेनियम, बाकी कितना बचा 0.4। तो इस समय पर 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज डिफरेंस कितना है 0.7 माइनस 0.3, तो कितना आ गया 0.4 वोल्ट यहाँ आ गया, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में 0.7 ड्रॉप हो गया बेसिकली, राइट। तो करंट 1 ओम रेजिस्टर में अगर हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो V/R करेंगे, यस और नो, राइट। तो 1 ओम रेजिस्टर में तो देखिए कितना वोल्टेज डिफरेंस है 0.4, तो 0.4/I, ठीक है, इसको I2 कह दिया हमने, तो 0.4 एम्पियर हो गया, ओके। अब पोटेंशियल ड्रॉप 10 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस में बात करें तो 5 माइनस 0.7, पैरेलल में कितना है 0.7 है ना, तो 5 माइनस 0.7 तो 4.3 आ गया, राइट। तो I3 की बात करेंगे तो V/R से 4.3/10 0.43 एम्पीयर आ गया, तो I2 और I3 की वैल्यू आ गई। अब आप I1 की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो कितना हो जाएगा भाई, टोटल करंट कितना जा रहा है 0.43 और यहाँ I2 कितना था 0.4, तो कितना आ गया 0.03 एम्पीयर। तो क्लियर हो गया कैसे डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे डायोड की एप्लीकेशन से रिलेटेड। डायोड एप्लीकेशन का मतलब रेक्टिफायर याद करो, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, यस फाइन, ब्रिज रेक्टिफायर, फिर कुछ स्पेशल पर्पज डायोड होते हैं हमारे पर, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, जेनर डायोड एंड सोलर डायोड आपका, फाइन, ओके। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि डायोड एप्लीकेशंस में हमारे साथ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।